लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया था। यस सर। प्रोटीन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट सब यूनिट क्या होता है जिससे प्रोटीन बनता है? अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स बेसिकली मिलकर आपस में कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यस सर। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन होता है ये हेटेरोपॉलीमर होता है। क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर होता है। कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया। हाँ, ये हेटेरोपॉलीमर होता है। कुछ छूट गया था क्या इसका? डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड भी बता ही दिया था। तो नहीं पढ़ना था, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसमें अगर नहीं पढ़ोगे वो केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये सब शायद हमारे कोर्स में सर्टिफिकेट नहीं दिया है, मे भी केमिस्ट्री वाले को दिया होगा। दस नहीं केमिस्ट्री में तो है सर। केमिस्ट्री में होगा। ये देखो बेसिकली क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर होता है। वहाँ पर हमने दो चीज़ देखा था, एक होता था होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता था हेटेरोपॉलीसैकेराइड। याद है वर्ड? तो हेटेरो का बोलते थे जब अलग अलग जब कई टाइप के डिफरेंट टाइप के मिलते थे तो हम लोग बोलते थे कि वो हेटेरो है। एक टाइप का मिलता था तो हम लोग बोलते थे होमो है। ये प्रोटीन में हमेशा जो अमाइनो एसिड मिलेंगे वो हेटेरो फॉर्म में मिलेंगे। मतलब अगर एक अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड सेम हो गए, तीसरा कोई और अमाइनो एसिड, ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड से ही पूरा का पूरा प्रोटीन कंप्लीट फॉर्म होता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है? ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि प्रोटीन जो है सिर्फ तुम्हारे इस तरह के कोई स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, सारे एक तरह के अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन कभी नहीं बनेगा। ये हमेशा क्या होगा? ये वेरी करेगा। एक प्रोटीन के अंदर कई सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे, फिर एक कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में मिलते हैं। इन्हीं 20 टाइप के अमाइनो एसिड से ही मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एक कंप्लीट प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए यही 20 अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट चेंज होते रहता है। कहीं पे फर्स्ट पोजीशन पे कोई अमाइनो एसिड मिल रहा है, कहीं पे वही अमाइनो एसिड थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। बस इनका पोजीशन ही चेंज होगा, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, बट वही 20 लोग रहेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग हो, पूरी क्लास है, तो यही क्लास हमेशा फिक्स रहेगी। अब एक अमाइनो एसिड रहेगी, बस इनका अरेंजमेंट हम चेंज कर देंगे। किसी में ये 10 लोग को लेंगे, किसी में 15 को ले लेंगे, किसी में 4 को ले लेंगे, और इनका पोजीशनिंग 1 2 3 कहीं कहीं पे 10 12 अमाइनो एसिड का नंबर वेरी कर सकते हैं, पर यही 20 रहेंगे। क्लैरिटी है कि नहीं? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर मतलब कई टाइप के अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, और हमारे बॉडी में टोटल 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पाया जाता है। इन अमाइनो एसिड्स को हम लोग डिवाइड करेंगे कि कई टाइप होते हैं अमाइनो एसिड्स के। पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रल। डिवीजन से पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं अमाइनो एसिड का होता है। अच्छा, अमाइनो एसिड अगर तुमको कोई बोलेगा अमाइनो एसिड, ठीक है ना, अमाइनो एसिड, इन दो वर्ड से दो ग्रुप्स तुम्हें समझ में आ रहे हैं। दो ग्रुप का नाम आ रहा होगा, एक अमीनो ग्रुप आ रहा होगा और एक एसिडिक ग्रुप आ रहा होगा। अमीनो के लिए हम लोग बोल सकते हैं इसको NH2 से शो कर सकते हैं, NH2, और एसिड के लिए हम लोग COOH कर सकते हैं। बेसिकली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब देखो क्या होगा। सिंपल, एक कार्बन होता है। अच्छा, मीथेन का स्ट्रक्चर सबको पता है। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH4 होता है। अब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड जो होता है सब्स्टिट्यूट होता है मीथेन का। मीथेन में अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दे, कुछ चीज़ें जोड़ दें, तो वही अमाइनो एसिड बन जाएगा। इस CH4 का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह होगी। इसकी 4 वैलेंसीज है, चारों पे HH है। हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में NH2 डाल देंगे,
ठीक है, एक साइड में NH2 डाल देंगे अमाइन ग्रुप, दूसरे साइड में हम लोग COOH ऐड कर दिए, एसिड ग्रुप। एक पे हाइड्रोजन हमने रहने दिया और एक की जगह पे हमने यहाँ पे R लिख दिया। ये R का मतलब क्या है कि ये चेंज होता है, वैरी होता है, ठीक है। ये जैसे जैसे अमाइनो एसिड चेंज होगा वैसे वैसे ये R ग्रुप चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, जैसे हम लोग बीजगणित पढ़ा है सब, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ा है ना, उसमें ABCD जो लेते हैं ना, क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं ना, लाइक A इक्वल टू इतना, X इक्वल टू इतना, तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जब हमारे फिक्स नंबर होते हैं 1 की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, पर A की वैल्यू तो बदलती रहेगी। उसी तरह ये R क्या है, वेरिएबल है। तो R हमेशा चेंज होगा, कैसे, एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड में R क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो मतलब हमको बेसिक अगर स्ट्रक्चर देखेंगे अमाइनो एसिड का, तो हमको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। बस इसमें चेंज कहाँ आएगा, इस R ग्रुप में चेंज आएगा। कोई भी अमाइनो एसिड है उसमें तुमको ये 3 स्ट्रक्चर कॉमन दिखेंगे, बाकी चेंज कहाँ आएगा, इस R ग्रुप में आएगा। तो हम बेसिकली ऐसे याद कर सकते हैं, NCC याद कर सकते हैं, NCC, ठीक, NCC। अब इसी C में, इस C में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ेगा, कोई R ग्रुप जुड़ेगा, इधर तो H6C है, इसको ऐसे सिंपली याद कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे NCC वर्ड अगर हमें याद है तो हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं किस तरह बनेगा, ठीक है। ये इतना समझ में आएगा पूरी तुमको। अच्छा, ये अमाइनो एसिड है कि नहीं ये बता दो। ये अमाइनो एसिड होगा कि नहीं है? बस यही नीट वाले तुम लोग को इसी तरह बेवकूफ बनाते हैं। ये अमाइनो एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो कार्बन है और इससे क्या दिक्कत है, 2 कार्बन है तो क्या दिक्कत है। हमें दिमाग बस ये रखना है कि जो हमारा मेन सेंटर वाला कार्बन यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन से ही ये NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इस अल्फा कार्बन से ये COOH ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, पर ये NH2 ग्रुप डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्लैरिटी है? ये तो R, चलिए ये वेरिएबल है, ये R होगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये R हो सकता है, ये COH ग्रुप हो सकता है, ये अमाइनो ग्रुप हो सकता है, पर ये चीज़ डायरेक्ट इससे ना जुड़ के अगर ये इधर रहता, कुछ इधर नहीं, इस साइड में आएगा, अगर ये C ग्रुप नहीं रहता तो हमारे ये कर रही अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बन जाता, और बीच में C आने की वजह से ये अमाइनो एसिड नहीं रहता। सर ये क्या ये लास्ट में CS2 है, ये? इसकी वैलेंसी भी तो पूरी नहीं हुई। अरे मैंने ऐसे ही बना CH3 मैं केमिस्ट्री वाला नहीं हूँ, इतना मुझे बाहर में थोड़ा हो जाएगा, इतना ध्यान नहीं देने का है। डबल बॉन्ड लगा दिए, दिक्कत हो जाती है। इतना बेसिक समझ में आया ना, अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन कई बार पूछेगा, पहचानने के लिए दे देगा, 4 ऑप्शन देंगे, 4 स्ट्रक्चर बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड, पहचान लोगे, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब देखो दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कितने टाइप्स के होते हैं अमाइनो एसिड, इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। नीट में यार पूरा गंद हो जाएगा नीट इस टाइप के क्वेश्चन, ये रखना है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल का मतलब समझते हो, एक होगा तुम्हारा बेसिक अमाइनो एसिड, एक होगा तुम्हारा एसिडिक अमाइनो एसिड, एक होगा एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, एक होगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड। नाम से कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या हो सकता है? जिसमें एसिड होगा वो एसिडिक होगा, एसिड होगा वो एसिडिक होगा, और क्या इस वाले में एसिड नहीं था, एसिड तो इसमें भी था। हाँ, जिसमें OH ग्रुप OH जुड़ जाएगा एल्कोहलिक हो जाएगा, चलो ठीक है। और मैंने नाम लिया है इधर और लिख दिया नाम, मान लो बेसिक कुछ
होते हैं बेसिक होते हैं, कुछ होते हैं एसिडिक होते हैं, एसिडिक, कुछ होते हैं हमारे एरोमेटिक होते हैं, कुछ होते हैं हमारे एसिडिक हो गया, अल्कोहलिक होते हैं, सल्फर जब वर्ड से कुछ समझ में आ रहा हो, ये 6-7 वर्ड लिखे हुए बेसिक, एसिडिक, एरोमेटिक, अल्कोहलिक, सल्फर कंटेनिंग, एलिफेटिक, नहीं आ रहा है? हिंदी में लिख दो, हाँ? हिंदी में लिख दो। हिंदी में कुछ अलग बोलते हैं क्या? बेसिक क्या बोलेंगे? क्षार। ठीक है, बेसिक को जिसमें क्षार होगा क्या होता है? क्षार वाले बताओ। एसिडिक को अम्ल बोलते हैं, अम्लीय। इसका ये पॉइंट काम से उठाते वो अलग चीज़ है, वो कहानी है, वो उस कहानी पे नहीं जा रहे हम। अगर हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का और ये बोल रहा है कि अमाइनो एसिड एरोमेटिक है, ये अमाइनो एसिड एरोमेटिक का मतलब होता है तुम्हारा जिसके साथ बेंजीन जुड़ी हो या फिर कोई भी रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ हो तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं। हाँ, पीएच स्केल की बात नहीं करो, वो तो ठीक है, पीएच हम बाद में नापेंगे, हमको देख के बताना स्ट्रक्चर। अब क्लास में तुमको टेस्ट में एग्जाम जब होगा तो तुमको पीएच नापने का नहीं मौका दिया जाएगा ना। पीएच स्केल दे दे, लिटमस पेपर दे दे रहा है, भैया एसिडिक है बेसिक है, नहीं ना। उनमें स्ट्रक्चर बना दे, स्ट्रक्चर देख के हमको क्या निकालेंगे कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझते हो ना? उदासीन। हाँ, उदास होता है, उदासीन होता है तो उसका मतलब क्या होगा? हाँ, बेसिकली सिंपल सा मतलब है। देखो तुम लोगों को पहला देखो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल है, नाम है वैलिन। क्या नाम है? वैलिन। वैलिन एग्जाम्पल है किसका? एक अमाइनो एसिड जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब ये NH3 होगा, ये COH होगा। इस वाले ग्रुप में कोई सिंपल सा R जो ग्रुप है उसमें कोई सिंपल एसिड के साथ कोई चीज़ लगी होगी जो कि इसके एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को नहीं डिफाइन करेगी। ये बेसिक है, ये NH2 क्या है? बेसिक नेचर है। यस सर, ये एसिडिक है। यस सर, ये दोनों एक दूसरे को काट दे रहे हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? ये कैसा हो गया? ये बेसिक हो गया। इसका डायग्राम अगर याद करना हो तो वैलिन V याद कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर याद करना, वैलिन का याद कर लो, ध्यान दो इधर। वैलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? V बना दिया, V पे 3 डॉट बना दिए, NCC लिख दिया। NCC समझ रहे हो ना? अभी डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो ये जो डॉट है ये V बनाया है ना हमने, वैलिन नाम V है, वैलिन से स्टार्ट है तो V बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर ये V कहाँ पे है क्या? वेट। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे CH2 डाल देंगे, CH3 डाल दिए, यहाँ पे CH3 डाल दिए, यहाँ पे CH2 डालेंगे, ये CH डाल देंगे, यहाँ पे NH2 डाल दिए, COH डाल दिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया वैलिन। अब समझ में कैसे इसको मैंने डिफाइन याद करने के लिए V वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया है, डॉट वाला स्ट्रक्चर। ये डॉट जो होता है तुम्हारा CH3 या CH2 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी चेक कर लेना है हमको। बाकी देखो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और बाकी NCC। तो इससे हमको वैलिन का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। याद हो जाएगा नहीं? कहाँ पे CH हो? ये वाला। एक वैलेंसी इधर गई, एक वैलेंसी इधर। तो वैलिन का स्ट्रक्चर याद हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास क्या है? एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, दो ही ग्रुप है ना। तो एक दूसरे को दोनों काट दे रहे हैं तो टोटल कैसा है? ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। न्यूट्रल अमाइनो एसिड आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमको याद करना है ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड का नाम है। हमने बताया 20 तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं ना, उन्हीं में से कुछ अमाइनो एसिड का नाम हमको याद रखना है और उनका स्ट्रक्चर याद रखना है। सारे का नहीं याद रखना है, कुछ का याद रखना है। सबसे वैलिन इंपॉर्टेंट है तो वैलिन का लिखेंगे। दूसरा है ग्लाइसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड।
क्यों बोलते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? क्योंकि यहाँ पे जो आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप की जगह हम लोग को सिर्फ एक H प्लेस करना है। CH COOH NH2 बॉन्ड है। H। ये किसका हो गया? ग्लाइसिन का हो गया। ये एक इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है जो नॉन काइरल है। ऑप्टिकली बाकी जितने होते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? किसी को पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? नहीं पता है? हिंदी में पता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? यही दिक्कत नहीं लगा था। बताओ सीधा। अच्छा सर, काइरल कार्बन नहीं पता है? ये बीच वाला कार्बन इसको हम बोलते हैं काइरल कार्बन। इससे अगर चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम लोग बोलेंगे ये एक्टिवली ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर चार अलग अलग ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव का बेसिकली मतलब होता है कि समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। फिर से बोलो, ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ हाँ, तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें चार अलग अलग ग्रुप लगे रहेंगे तो उस कार्बन को, सेंटर वाला कार्बन, उसको हम लोग काइरल कार्बन बोल देंगे और पूरे अमाइनो एसिड को बोल देंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड है। ऑप्टिकली एक्टिव का बेसिकली मतलब ये होता है ना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर हमने किसी मिरर में देखा तो देखेंगे कि उसमें चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, अगर चेंज आ रहा है मिरर में। और ठीक है, अगर नहीं चेंज आ रहा है क्या बोलते हैं समझ में आया? मैं चेक कर लेता हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी इसको हिंदी में भी लिखा है ऑप्टिकल गतिविधि। मैं क्या करूँ? काइरल कार्बन को लिखा है चिरल कार्बन। केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पढ़ लेना केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जीओसी पढ़ाया जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भर भर के पूरा यही सब बताया जाएगा क्या होता है काइरल कार्बन, क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो वहाँ पढ़ना। अब बस ये याद करना कि जो ग्लाइसिन है इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। बाकी इसके अलावा सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हो ना ये H और H दो बार आ गया। हमने बोला ना चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, यहाँ पे क्या है तीन ग्रुप तो अलग है पर चौथा ग्रुप क्या है पहले वाले से मिल रहा है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। इसके अलावा ग्लाइसिन के अलावा जितने होंगे उसमें चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो वो चारों के चारों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे और उनका जो कार्बन होगा उसको हम लोग काइरल कार्बन बोलेंगे। हिंदी में चिरल कार्बन बोला है। ठीक है, काइरल को मुझे लगता है कि चिरल लिख दिया है तो काइरल कार्बन याद रखना, कोई इसमें दिक्कत नहीं। एक और है तुम्हारा एलेनिन में क्या होता है, सिंपल वही स्ट्रक्चर होता है, उसमें H के हम लोग CH2 ऐड कर देते हैं। मतलब कार्बन कार्बन का काइरल कार्बन, यहाँ पे COOH ग्रुप, यहाँ पे
NH2 ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप और यहाँ पे CH3, इसको बोल देंगे एलानीन। ठीक है, अब ये दो स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, एकदम इजी है, तो याद हो जाएगा तुरंत। कौन सा वैलिन मुझे याद हो जाएगा सबको। यस सर। और फिर इसका क्या कहते हैं, ग्लाइसिन का, याद हो। फिर एलानीन का हो गया था यार। अच्छा, एरोमेटिक और एलिफेटिक से डिफरेंस समझते हो? एरोमेटिक और एलिफेटिक में क्या डिफरेंस है? हिंदी में क्या बोलते हैं? यही होते हैं ना? हाँ यार वही, मैं एक बार और बता दूँ, मैं तो बताऊँगा ये, मैं ऐसे तुम लोग से पूछना मुझे यार। नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक ग्रुप, ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें अल्कोहल पाया जाता है। नाम याद करना, एसटी। ये दो अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। एक होता है सेरीन और दूसरा होता है थ्रियोनिन। दो क्या पूछ रहे थे? दो ऐसे ग्रुप हैं जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाएगा, मतलब ये OH मिलेगा। ठीक है, ये OH मिलेगा, जहाँ पे OH मिलेगा तो उनको हम लोग दो नाम है क्या है, S और T, सेरीन और थ्रियोनिन। इनके स्ट्रक्चर्स नहीं याद रखते हैं, इनको बस नाम याद रखना, बस स्ट्रक्चर तो ये रखना, CH है, COOH है, फिर NH2 है, इधर जो है एक OH मिलेगा। ये मे भी इस फॉर्म में पाया जा सकता है, इस फॉर्म में भी पाया जा सकता है, क्योंकि दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है। मैंने बैलेंस नहीं किया है, मगर ये यहाँ पे इस तरह भी पाया जा सकता है। यस सर है। बस ये मुझे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ये मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कार्बन की लंबी चेन भी हो सकती है, छोटी चेन भी हो सकती है, बट हमको बेसिकली हमको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो OH है ये ग्रुप प्रेजेंट है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, सेरीन और थ्रियोनिन। CH2OH लगता है, CH2 लगता है। लगा देना, इसमें तो तुम समझदार हो। इसमें कुछ नहीं, ये मैंने बस इतना समझाने के लिए है कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, मतलब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। इसके दो एग्जाम्पल हमको नाम याद रखिए, कौन कौन से, सेरीन और थ्रियोनिन। एक स्टूडेंट है ST स्टूडेंट, मस्त पी के लुढ़क रहा है, तो क्या होगा, अल्कोहल। अल्कोहल से क्या याद आता है, अल्कोहल से कुछ और याद आता है कि नहीं? आजकल देखिए किसे याद आता है,
एथेनॉल नहीं आता आपका? तुम लोग को नहीं पता अल्कोहल बेसिकली किसके लिए है? हमारा एथेनॉल, अल्कोहल से एथेनॉल याद कर सकते हैं ना। अल्कोहलिक ग्रुप में मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है, और OH ग्रुप जैसे ही आता है वैसे बिवरेजेस की बात होने लगती है। तो स्टूडेंट है, एक का नाम ऐसे स्टूडेंट है, BSc से स्टूडेंट कर सकते हैं, याद करने का तरीका बाकी तीनों ऐसे याद कर जाएगा। सेरीन और थ्रियोनिन, फ्रियोनिन, इन दोनों को कैसा ग्रुप होता है? अल्कोहल होता है। कहते हैं अल्कोहल होता है, अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा एरोमेटिक ग्रुप वाला। ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। एरोमेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर का प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे वो एरोमेटिक का एग्जांपल है। तो हम लोग बना लेते हैं NH2 CH2 ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक के दो एग्जाम्पल हैं, तीन एग्जाम्पल है सॉरी। पहला है फिनाइल एनिलीन, दूसरा है टाइरोसिन, तीसरा है ट्रिप्टोफैन। इसमें कुछ बताना नहीं, इसमें याद ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं। बस एरोमेटिक ग्रुप का मतलब समझ रहे हो? ये एरोमेटिक ग्रुप क्या शो कर रहा है? तो इसमें क्या मतलब था बताओ मुझे। इसमें बेंजीन रिंग ग्रुप, ये बीचों में गोला बना दिया है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ऑटोमेटिक बैलेंस, डबल ऑटोमेटिक बैलेंसिंग। एक के बाद एक डबल। वो हमेशा बैलेंस करता रहता है, घूमता रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि ऐसा सर्कल बना देते हैं। ज़्यादा केमिस्ट्री वाले बताएंगे, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम लोग ज़्यादा अच्छे से बताओ। केमिस्ट्ट्री पर क्लास 12 का पढ़े हैं, इसके बाद से केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री कर लिया। वहाँ ऑनर्स था तो 40 से क्या वो नहीं समझ में आया? आ गया। एक है फेनिल एलेनिन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन और तीसरा है टायोसिन। अब आते हैं एसिडिक ग्रुप पे। एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक में हिंदी में क्या होता है? अम्लीय ना? Yes. अम्लीय जो मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे ये C, ये H, यहाँ पे COOH और यहाँ पे NH2 और इसके साथ हो सकता है हमारा COOH ग्रुप ऐड। ठीक है, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ये COOH वाला स्ट्रक्चर इसके अलावा ये एक नंबर है, इसके अलावा अगर प्रेजेंट होता है 1 2 3 4 कितने भी नंबर में प्रेजेंट हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा है? एसिडिक अमाइनो एसिड। ये इसके अलावा कोई और COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा है? एसिडिक अमाइनो एसिड है। इसका एग्जांपल याद करो, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। क्या है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड मतलब ये NH2 ग्रुप का नंबर पड़ जाएगा।
सिंपल है, ये NH2 का नंबर पड़ जाएगा तो उसको हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक का एग्जांपल है तुम्हारा आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन याद करो, तुम लोग को याद करना है। क्वेश्चन सीधे पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, कौन सा इसमें से बेसिक अमाइनो एसिड है, कौन सा एसिडिक अमाइनो एसिड है। नाम देगा, स्ट्रक्चर नहीं बनाया रहेगा, तो नाम नहीं याद रहेगा तो कोई कहानी नहीं बन पाएगी। तो नाम रटना है। मैं स्ट्रक्चर बनाया रहेगा तो तुम लोग पहचान जाओगे, तब तो आसान है। पर स्ट्रक्चर नहीं बनाया रहेगा, उसमें सीधे नाम लिखा रहेगा। दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड का नाम पता रहेगा तभी तो बना पाएंगे। हमको तो पता है कि ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो हम वो हो जाएगा, क्या कहते हैं तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा, पर ये स्ट्रक्चर तो दिया नहीं रहेगा, हमको नाम रटना है। तो इसलिए नाम रटना है, नाम को रटना है। और सल्फर हो गया। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो इसमें सिंपल सा सल्फर नाम से पता है, जिस अमाइनो एसिड के R ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोल देंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है ना, नाम याद, एग्जांपल याद रखो। इन दोनों में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, सिस्टीन में और मेथियोनिन। कुछ जुगाड़ बना उसका याद किए थे, याद तो है नहीं, तो याद हो गया होगा, नहीं होगा, सब खत्म हो गया होगा। शुरू में अच्छा एक आदमी याद था, वो भी भूल गया होगा। नाम इसका कौन किस ग्रुप में आएगा, न्यूट्रल में कौन आएगा, भूल गया। एरोमेटिक में कौन आएगा, लिखा हुआ तो बता ही दो। याद करना ना, नाम हम लोग को रटने हैं, नाम सारे के सारे कैसे रटाएगा ये बताओ। जुगाड़ बनाओ कि नाम रट जाए। स्ट्रक्चर के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं याद करना। हमको 2 या 3 स्ट्रक्चर सेट कर दिया, जिनमें कौन कौन सा दिया है। आई थिंक हमको लगता है वैलिन दिया होगा, लाइसिन दिया होगा और एलानिन दिया होगा। 3 दिया, कौन सा, वैलिन, ग्लाइसिन, एडेनिन और सेरीन। सेरीन। सेरीन मतलब क्या होता है, याद है? सेरीन कौन सा ग्रुप होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो 3 का स्ट्रक्चर देख लो, बाकी का सारे का हमको नाम बस याद रखना है। स्ट्रक्चर तीनों का आसान है। एक में OH ग्रुप रहेगा नॉर्मली, एक में तुम्हारा H रहेगा R की जगह पे, एक में CH3 रहेगा R की जगह पे। और सब नाम हमको याद करने हैं, इतने सारे नाम। 20 नहीं, कितने नाम होंगे हम लोग, 20 तो नहीं पढ़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12 13 नाम होंगे। तो वही 12 13 नाम याद करने, 20 नहीं याद करने। देखो 7 नाम से 60 पर ये याद करने 20 भी याद करने हैं। अभी तो तुमको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़ना है, उसमें हमको याद करने पड़ जाएंगे। इनके नाम 20 के 20 लगभग याद करने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट इनके नाम कैसे याद करेंगे, तुम जुगाड़ बताओ। लाओ, बताने का नहीं, मैंने तो रटा हुआ है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसका। चलो लास्ट में बताएंगे इसके नाम याद करने का तरीका। अभी पहले आगे बढ़ते हैं। फिर इसके ये अभी तुम लोग एक बार दिमाग में रिवाइज करो, सब लोग तुरंत रिवाइज करो कि इसमें कौन सा ग्रुप होता है। और देखो तुम्हारे हिसाब से कोई शॉर्टकट बन रहा है, मैं तो लास्ट में बताएंगे। और मैंने जैसे याद किया, मुझे नहीं लगता है कि अच्छा वाला शॉर्टकट है, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। मतलब उतना मजेदार नहीं है, पता नहीं आपने कोई से बता दो। अमाइनो
कुछ समझ में आ रहा है? इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, इसेंशियल का मतलब जरूरत, एक जरूरती अमाइनो एसिड है, एक नॉन गैर जरूरती अमाइनो एसिड है। इसको अमीनो एसिड्स की जरूरत होगी, वो एसेंशियल होगा। क्या क्या समझ में आ रहा है? इनकी जरूरत होगी सर। अच्छा, इसकी जरूरत होगी, इसकी जरूरत नहीं होगी। नॉन अमाइनो अगर नॉन इसेंशियल, इसेंशियल को जरूरत। हाँ जरूरत। इसेंशियल सर हमारे बॉडी में ही बनता है और नॉन इसेंशियल बताया तो सही, लेकिन तुमने कहानी को ऐसे कर दिया बस। नॉन उल्टा कर इसेंशियल बॉडी में नहीं बनता है। नॉन इसेंशियल इसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसा लग रहा है कि बहुत जरूरी होगा, नाम से पता चला बहुत जरूरी होगा, मतलब कि ये होगा हमारे पास। आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, कैन नॉट सिंथेसाइज, मतलब हमारे बॉडी में ये नहीं बनता है, तभी तो इसेंशियल है, तभी तुमको बाहर से लेना पड़ता है। जैसे ये प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में बनता है। सिंथेसाइज करके क्या बोलते हैं? संश्लेषित ना। हाँ, ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में इसका संश्लेषण होता है और इसका नहीं होता है। ठीक, अब ये जो क्या कहते हैं, जो सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में, सिंथेसिस इन आवर बॉडी, वो हमको बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, वो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली बन जा रहा है। पर जो चीज़ हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा है, उसको तो बाहर से खाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारी बॉडी प्रोटीन बनाएगी। ये अमाइनो एसिड तो प्रोटीन बना रहे हैं, तो हमको प्रोटीन बनाना है, तो ये कुछ अमाइनो एसिड अगर नहीं रहेंगे तो प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। इसके लिए इसेंशियल वाले को बाहर से लेना पड़ता है और नॉन इसेंशियल को हमारी बॉडी खुद ब खुद बना देती है। तो इसके एग्जाम्पल याद करना इसेंशियल के, MDD आता था ना, ये सब ये सारे के सारे हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ये है आइसोल्यूसिन, ये लाइसिन, ट्रिप्टोफान भी आता है और ट्रिप्टोफैन और टाइरोसिन दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। एक तो टाइरोसिन होता है, ट्रिप्टोफान होता है, दोनों में कौन सा किसमें ये बिल्कुल भी है? एक दोनों इसेंशियल के लिए एग्जाम्पल है, और इसका एक एग्जाम्पल याद रखना टाइरोसिन, बस एक ही याद रखना है, टाइरोसिन याद रखना कि अलग है, बाकी इसमें तो ये थ्रियोनिन को ट्रिप्टोफान को ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन, थ्रियोनिन, एस्पिरिन और फेनाइलएलेनिन, और ये तुम्हारा जो है टाइरोसिन जो है एक है। नाम कैसे याद है सर? नाम कैसे याद है? प्रैक्टिस, एक तो याद रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, 3-4 बार लिखो याद हो जाएगा। इस पे 2 पे मार्क किए हैं,
ये तुम्हारा सेमी इसेंशियल। ये तुम्हारा सेमी इसेंशियल। स्प्रिंग तो दवाई का नाम है। आर्जिनिन बताया भी थे, भी कोई नहीं बोला कि सर एस्पिरिन तो बताया ही नहीं। एस्पिरिन खाते ना बुखार में, मेडिसिन होता है। ये सेमी इसेंशियल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा क्या होगा, जो बॉडी में। हाँ क्या बोल रही है, नहीं सुन रहा है। सेमी इसेंशियल का मतलब हो गया जो हमारे बॉडी में बनता तो है पर इतने अमाउंट में नहीं बनता है कि हमको मतलब हमारी बॉडी की जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए, तो उसके लिए हमको बाहर से थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। तो उसका दो नाम है, हिस्टीडीन और आर्जिनिन। अरे उधर से पहला इधर से दूसरा, तो ऊपर से पहला और नीचे से दूसरा सेमी इसेंशियल बन जाएगा। हिल मतलब पहाड़। पहाड़ पे बैठ के क्या देख रहे हैं, MTV देख रहे थे। MTV में गाने आते थे ना पहले, तुम लोग नहीं देखे हो, सुने हो, देखा है। MTV पे पहले गाने आते थे, तो हिल पे बैठ के पहाड़ के कोने पे MTV पे गाने सुन रहे हैं। तब तक मेरा दोस्त आया पीछे से, मुझे मारा टैप। तो याद कर सकते हैं इस तरह से टैप किया मुझे, हो सकता है ना ऐसा। दोस्त लोग ऐसे आते हैं तो प्यार से थोड़े मिलते हैं, पीछे से एक आध धमाका देते हुए आते हैं, या तो कुछ ऐसा करके आएंगे जिससे तुम्हारे जीवन में धमाका हो जाएगा। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद हो जाएगा। यार 2-3 बार लिखोगे तो ही याद होगा। ऐसे तो एक बार क्लास में पढ़ा और फिर हो गया तो नहीं होगा। कितने क्वेश्चन बने कल बनाए? कुछ क्वेश्चन हो गए? यस सर, मैंने सारे बना दिए। 105 के 105, बहुत बढ़िया, सारे बना लिए। मतलब कुछ बन जाएंगे क्या सर, उसमें बीच में कुछ नहीं आते थे, मैं छोड़ तो ठीक है, उसको ढूंढ के लिखे। नहीं आ रहा पूछो, लाके कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तुम लोग बनाए कि नहीं बनाए? देखिए ये सही है यार, मस्त बहाना है नहीं? आकाश तुम बनाए कि नहीं बनाए कुछ क्वेश्चन? हाँ तुम भी नहीं देखे? देखे थे, कुछ समझ में आ रहा था? हाँ तुम्हें है तुम्हारे, तो तुमको क्या जरूरत है? तुमको तो ऐसे बनाओ जिसके पास नहीं है उसके लिए था वो। बनाओ तुम सारे क्वेश्चन बनाओ, क्या ही दिक्कत है? क्वेश्चन नहीं तुम बनाओ, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, तुम मेहनत नहीं करनी है तुमको, बस तुम बनाओ क्वेश्चन बनाओ, जो नहीं है वो हमसे पूछो। वो प्रैक्टिस के लिए कि करना सबको है, क्योंकि मैं उठा के कोई भी क्वेश्चन बीच में से पूछ दूंगा, तो अगर बनाए रहोगे तो याद रहेगा ना, नहीं बनाए रहोगे तब तो हो गया। तो ये तो तुम लोग देखे क्वेश्चन? तुमने देखा बनाया कुछ क्वेश्चन? क्यों नहीं बनाया? संदीप तुम बनाए क्वेश्चन? बनाया था? क्यों भाई, किसका इंतजार होता है? मैंने तो कल कहा था NCERT वाला ये चैप्टर नहीं पढ़ना है जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। खाली टाइम बायो बचा था तो मैं इसलिए बोला था ये काम कि तुम पीछे वाले चैप्टर्स को कम से कम खत्म करके क्वेश्चन बनाओ। क्यों नहीं बनाया? तुमने बनाया है? देखा ही नहीं? तुम तो आ ही नहीं रही थी, तो दिक्कत ही नहीं है। देखो आज ना नए क्लासेस पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं बायो के, जिससे क्लासेस छूट जा रहे हैं तो यूट्यूब पे नए क्लासेस पढ़ेंगे, पिछले पढ़ते रहेंगे और बायो के जितने नए क्लासेस पढ़ेंगे वो उसी दिन पढ़े जाएंगे। तो बायो मॉलिक्यूल वाला पढ़ चुका है, तो जिसको अगर रिवाइज करना है, देखना है आज के आज, हाँ आज का आज, तो जिसको जैसे किसी का क्लास छूट जाए, जैसे वो एक लड़की है कहती 1.5 घंटा का यात्रा करके आते हैं, कहाँ गई आज नहीं आई, तो वो देख सकती है घर पर बैठ के भी, एटलीस्ट दिखता ही कुछ दिखता ही नहीं है। तो नए वाला तुम लोग अच्छे से कर रहे हो ना रिकॉर्ड, तो अच्छा वाला दिखेगा शायद। पहले पता भी नहीं था ना कि होगा पड़ेगा, तो इसलिए मैं माइक में नहीं लगाया। सर ग्लो बता दीजिए। हाँ ग्लो बता दें। दोनों मतलब देखा करो,
मतलब नहीं, अगर या क्लास में कोई चीज़ समझ में आ रही है तो उसको 2x पर करके देखा करो। 2x करने आता है, स्पीड बढ़ा तो क्लास में कर लिया क्लास, तो उतनी स्लो से नहीं, जहाँ पे से बकवास हो रही है उसको भगा दिया करो। होता है ना यार, ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ लग रहा है कि टीचर बकबक कर रहा है, ठीक है यार आज वाला अब तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, कल वाला हो गया बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट। प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है अपने को। एक टॉपिक और प्रोटीन से पहले एक टॉपिक बचा है, अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एक वर्ड है जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब बेस में इनको डाल दिया हमने, ठीक है, तो ये एसिडिक शो करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एसिड में डाल देंगे तो हम ये किसकी तरह शो करेंगे? बेस की तरह बिहेव करेंगे। न्यूट्रल में डाल दिया तो, और न्यूट्रल में डाल दिया तो न्यूट्रल की तरह बिहेव करेंगे। जब न्यूट्रल में डालेंगे तो इनका एक स्पेसिफिक फॉर्म बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ये नाम याद रखना, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में होता क्या है? ये जैसे हमारा ग्रुप है, मान लो यहाँ पे C, ये H, ये COOH, ये NH3 और ये हो गया तुम्हारा R। ठीक, इनको हमने न्यूट्रल मीडियम में डाला। किसमें डाल दिया? कोई न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम में जैसे डालेंगे तो इसका H जो है यहाँ से गायब हो जाएगा और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। ये NH2 के फॉर्म में होता है ना, सॉरी, ठीक, ये NH2 के, ये इसका H कहाँ आएगा? इससे मिलेगा और इसके साथ मिलके NH3 प्लस बना देगा। तो इस फॉर्म को, ये नेगेटिव फॉर्म और ये पॉजिटिव फॉर्म दोनों प्रेजेंट रहेगा तो ओवरऑल वैलेंसी क्या होगी? जीरो होगी ना, वैलेंसी तो जीरो होगी ना, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को काट देंगे। तो ऐसा जो फॉर्म बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। दो वर्ड याद रखना है। अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड की तरह भी काम कर सकते, शो करते हैं, एसिड का बिहेवियर भी शो करते हैं और बेस का भी बिहेवियर शो करते हैं। मतलब उनको डिपेंड करता है वो किस मीडियम में है, उस मीडियम के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ? एम्फी, एम्फी मतलब दोनों, एम्फी वर्ड यूज करते हैं ना, दोनों। हाँ हाँ, उभय धर्मी बोलते हैं उसको, एम्फोटेरिक को हाँ उभय धर्मी बोलेंगे। तो एम्फीटेरिक का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नेचर शो करेंगे, बेसिक नेचर भी शो करेंगे और एसिडिक नेचर भी शो करेंगे। न्यूट्रल तो करते हैं, न्यूट्रल तो मान लो ये है, तो ये दोनों नेचर जो शो करेगा, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, उसको हम लोग बोलेंगे वो एम्फोटेरिक नेचर का है। अब जब बेस के अंदर हम लेने डाला तो कैसा शो किए? एसिडिक बिहेवियर। जब एसिड के अंदर डाला तो कैसा शो किए? बेसिक बिहेवियर। न्यूट्रल में तो न्यूट्रल ही शो करेंगे, वहाँ पे ज्विटर आयन बनाएंगे और ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है पहचानने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ द अमाइनो एसिड। उसमें R की जगह कोई भी ग्रुप दे सकता है, उससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। बैलेंसी पर देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है, मतलब टोटल ओवरऑल जो बैलेंस हो रहा है जीरो हो जा रहा है। अगर R ग्रुप में भी कुछ ऐसा बना देता है तो हम लोग बैलेंसी चेक कर लेंगे सबकी पूरी की, मतलब जितने प्लस है उतने माइनस है ना, सब कट जा रहा है तो हाँ ये ज्विटर आयन फॉर्म है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं प्रोटीन।
प्रोटीन के जनरली 4 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन को अगर मान लो डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एमिनो के बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बोल सकते हैं इसको, प्रोटीन को बोल सकते हैं ना? ये यार बड़ी समस्या है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को लोग बोल सकते हैं ना कि ये क्या है? प्रोटीन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, 4 स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थोड़ा हिंदी में भी लिख दीजिए। प्राइमरी को प्राथमिक बोल देंगे, प्राथमिक संरचना। इतना बेसिक वर्ड तुम लोगों को समझ में आता होगा यार। अब इसमें क्या, प्राइमरी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक। सर ऊपर जो लिखी या सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब बोलेंगे आपको क्रम तो इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना पड़ेगा, तभी तो नीट में भी ना हिंदी वाले पेपर में उठा के सीधे इंग्लिश को टर्म डाल देता है, हिंदी लिखा नहीं रहता है। फिर उससे तुम पूछने जाना सर हिंदी में लिखे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब देखो ये 3 स्ट्रक्चर्स होता नहीं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना ये कहीं कहीं पाया जाता है, बहुत ही कम जगह पे पाया जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है तो कहीं कहीं पे मिलता है। बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं मिलती हैं। नहीं, अब इसके सारे के स्ट्रक्चर देखने हैं, कौन सा प्राइमरी है, कैसा बनेगा, सेकेंडरी कैसा बनेगा। तेजी है क्या? कोई इंतजार कर रहा है? हाँ? कौन इंतजार कर रहा है भाई, हम लोग को भी बताओ। चतुर्थक संरचना, क्वाटरनरी, प्राइमरी में देखो सिंपल, प्राइमरी में क्या होगा कि सीक्वेंस होगा, सीक्वेंसिंग। यहाँ पे मान लो एक अमाइनो एसिड हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, कोई भी ट्रिप्टोफान हो गया। इनको अगर एक सीक्वेंस में अरेंज कर दें, कोई और बता दो लोग, वैल्यू बता दो, और ऐसे लाइन से अगर हम लोग अरेंज कर दें एक सीक्वेंस में, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। यस सर। ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, जिस बॉन्ड से उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड भी कैसा बॉन्ड होता है? इसमें भी वाटर लॉस होता है तभी ये फॉर्म होता है, पानी निकलता है तभी ये फॉर्म होता है। अभी बताते हैं कैसे फॉर्म होगा। तो 2 अमाइनो एसिड्स लेते हैं हम लोग, कोई भी 2 अमाइनो एसिड सिंपल ले लेते हैं। कोई 2 अमाइनो एसिड लिया हमने,
दो अमीनो एसिड ले लिया, कोई दिक्कत है? दो अमीनो एसिड ले लिया, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है हमको। क्या बनाना है? क्या कौन पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों की दोस्ती कराएंगे, ठीक? इन दोनों की दोस्ती होगी तो जो बड़ा होगा वो ज़्यादा छोड़ेगा। हम ये बड़ा कौन है? ये है ना, 4 है, इसके पास 3 है, तो ये अपना OH निकालेगा और ये H निकालेगा। H निकाला, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? और जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा? समझ में आया कि नहीं? क्या करना है, कोई भी अमाइनो एसिड लेंगे, कोई भी अमाइनो एसिड इसके चक्कर में बदलेगा ना, हमको इसका चक्कर देखना ही नहीं है, हमको देखना है इसका चक्कर, इन दोनों का चक्कर। ये दोनों आपस में पास में है, दोस्ती किया, दोस्ती में जो बड़ा है वो बड़ा लगेगा, OH निकालेगा, याद रखने का तरीका। ये छोटा है तो छोटा निकालेगा, H और OH निकाल के बना H2O बना, पानी निकल गया, अपना काम का पानी निकालना, पानी निकालने के बाद इसके क्या बचा? CO बचा, इसके पास NH बचा। ये CO NH वाला जो बॉन्ड है इसी को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है? जो ये टर्मिनल होगा इसको बोलेंगे N टर्मिनल, N कोरी, इसको बोलेंगे C टर्मिनल। क्या बोलेंगे? C टर्मिनल। सिंपल है, एक हर अमाइनो एसिड में एक तुम्हारा N टर्मिनल होगा, एक C टर्मिनल होगा। कितना भी बड़ा अमाइनो एसिड हो उसमें एक N वाला पार्ट होगा जिसमें अमाइन ग्रुप पहले होगा और यहाँ पे तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप वाला एक लास्ट में होगा। एक सिंपल सा है ना, तो ये कंडीशन ऐसे बनेगी, एक टर्मिनल, एक जो चेन होगा, चेन का एक कोना जो होगा वो कैसा होगा? N होगा, उसमें प्रेजेंट होगा, तो उसको बोल देंगे N टर्मिनल और दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे C टर्मिनल, जो दूसरा वाला कोना होगा, ठीक? और इसको जो बॉन्ड बनेगा इसको बोल देंगे पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ये भी इसमें भी क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे भी पानी निकल रहा है, तो कैसे प्रोसेस है? यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये ऐसा प्राइमरी स्ट्रक्चर बना। क्या बना? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे लाइन से सीक्वेंसिंग होती जाएगी एक तरह से, कोने से लंबा। याद रखना है, सबसे पहला जो अमाइनो एसिड होता है किसी भी प्रोटीन का, जो सबसे पहला अमाइनो एसिड होगा क्या होगा? मेथियोनीन होगा। मेथियोनीन होगा। क्या होगा? मेथियोनीन होगा। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये चैप्टर कौन सा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम लोग ये चीज़ सीखेंगे क्यों ये होगा। क्योंकि जो कोडिंग होती है वो AUG सबसे पहले होता है, वही स्टार्ट कोडाउन होता है, इसलिए वो मेथियोनीन बनाता है। इसलिए हमेशा जो होगा पहला होगा मेथियोनीन ही होगा। वहाँ पे पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो कि कैसे बनता है। एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल। ये चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, मैंने 2 से बनाया है, तुम लंबा कितना भी चेन बनाओ, हर जगह पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ऐसा सिस्टम फॉर्म होगा। ये लाइन से लंबा, एक टर्मिनल को N टर्मिनल बोलेंगे और दूसरे को C टर्मिनल बोलेंगे। N टर्मिनल जिधर अमाइड ग्रुप होगा और जिधर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उधर हम लोग बोलेंगे C टर्मिनल है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, सब ऊपर से नहीं हो रहा है, नहीं। ऐसा कुछ कठिन है नहीं इसमें, आसान आसान है। इसमें बुक में जो पढ़ा रहे हैं उसी को सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहे हैं हम, अलग से थोड़ा कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हैं। उसको पढ़ो, उसको 2-3 बार पढ़ो, फिर नहीं समझ में आए जो उसको लाइन मार्क करो, लेके आओ मेरे पास। क्या नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा लाइन नहीं समझ में आ रहा है। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें। प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर का पूछेगा क्या होता है तो बोल देंगे कि अमाइनो एसिड्स का क्रम, यानी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का लाइन से हम लोग एक साथ रख दें, उन्हीं को हम लोग बोल देंगे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक? सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर और दूसरे को बोलते हैं हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ये बताते हैं क्या होता है। प्लीट का मतलब होता है तह, तह जानते हो?
कोई पेपर है फोल्ड फोल्डिंग ये है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे फोल्ड करें, तह लगाएं, तो हम लोग बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर की हम लोग प्लीटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्लीट बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाना। ऐसा एक स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर बाल देखा है, घुंघराले बाल, हेलिकल, वही हेलिकल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है, बाल से इसलिए मैं याद कराना चाह रहा था कि बाल घुंघराले होते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल ये तुम्हारा केराटिन, जो तुम्हारे बालों में जो प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, चलो अभी आते हैं आगे, इतना समझ आ गया सबको। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से चलिए। तो बना बता रहे हैं किसको सर? बीटा पीरियड है। अल्फा उपखंड और बीटा उपखंड। अल्फा उपखंड, बीटा उपखंड हो सकता है ये
सर अल्फा उपखंड ही होगा, अल्फा उपखंड, बीटा उपखंड। ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं क्या? हीमोग्लोबिन तो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये मिलके बनाएंगे ना ये दोनों? हाँ, हाँ, तो ये अल्फा उपखंड बीटा उपखंड। या हिंदी में भी इसको बीटा प्लीटेड फीड की दिया है। सर ये लिखा है, ये लिखना रहेगी, ये देखिए। तो मैं किताब में देखा हूँ चीज़ें बस सेम इंग्लिश वाली चीज़ में ज़्यादा वेरिएशन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। चतुष्क संरचना है हिंदी में, कोई पूछ रहा है क्वाटरनरी में क्या बोलते हैं? चतुष्क नहीं, कोई पूछ रहा था, तो मैं पता था। इसको बीटा प्लीटेड ही बोला है, हेलिकल को बोला है पेचदार। देख के कुछ समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर में देख के? तो सिंपल सा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया था हम लोग ऐसे, इन्हीं स्ट्रक्चर की फोल्डिंग हो जाएगा, इन्हीं स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दो तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो अरेंज होते हैं। इनका जो व्यवस्था होता है वो दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं पेचदार स्ट्रक्चर या हेलिकल स्ट्रक्चर, पेचदार संरचना, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बीटा प्लीटेड संरचना। ठीक है, हिंदी में भी ये बीटा प्लीटेड ही होता है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर और हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर का नाम याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, केराटिन। कहाँ पे? केराटिन। केराटिन कहाँ पे पाया जाता है? बालों में पाया जाता है और हमारे नाखून में पाया जाता है, नेल्स में और हेयर्स में। तो बालों से याद कर सकते हैं हम कि ये घुंघराले होते हैं जनरली बाल अगर घुंघराले हैं मतलब कि हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है केराटिन। और कैसा स्ट्रक्चर है? ये घूमे स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर, और इनके बीच में जो बॉन्ड है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है, टूटने नहीं दे रहा है, अलग बिखरने नहीं दे रहा है, तो कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, वहीं पे दूसरा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जा रही हैं। जैसे ये मैंने बनाया था ना, इसमें सिंपल ये होगा कि लाइन से तुम्हारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, अब एक दूसरे के ऊपर ये क्या करेंगे? फोल्ड होने लगेंगे। प्लीट का मतलब ही होता है ना, प्लीट का मतलब ही होता है फोल्डिंग। जब फोल्डिंग होगी एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होंगे तो ये फोल्ड हो रहा है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर फोल्ड हो रहा है, कंटिन्यूस फोल्डिंग हो रही है। और फोल्डिंग के बाद भी अगर ये ऐसे पड़ा है उसको छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे खुलने लगेगा ना अपने आप। पर इनको जो ना खुले उसके लिए कौन से बॉन्ड जिम्मेदार है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड जिम्मेदार है। जैसे हम लोग चपत कब रखते हैं? चपत्ते कपड़े उपड़े को चपत लगाते हैं ना, क्या बोलेंगे उसको? फोल्डिंग। बेसिकली फोल्डिंग, कपड़े को फोल्ड करते हैं ना, तो उससे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं सिल्क। सिल्क एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। सिल्क जो है, सिल्क कपड़ा होता है ना, सिल्क एक तरह का कपड़ा है। तो सिल्क को हमने क्या किया? प्लेट को फोल्ड करके रखा उस स्ट्रक्चर को। तो इसका एग्जाम्पल है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क। और इसका क्या हो जाएगा? केराटिन। केराटिन यानी बालों और नाखूनों में जो पाए जाते हैं, नेल्स और हेयर्स में जो पाए जाते हैं, उसको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी देखेंगे। क्लास में एनर्जी कम क्यों लग रही है आज? ऐसा लग रहा है मुझे 2 बार में टाइम देख चुका कि लग रहा है टाइम से ज़्यादा हो गया कि मरे मरे हुए दिख रहे हो तुम लोग। एनर्जी नहीं है, क्या हो गया? कोई दिक्कत है? भूख लग रही है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जब आपस में और फोल्डिंग हो जाएगी तो इसी को हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह कुछ भी बनाना है। ये कैसे हो गया? ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे क्या था? यही स्ट्रक्चर एक कपड़ा हो गया। अब ये क्या हुआ? आपस में कुछ इस तरह का बना लिया, कपड़ा जैसा स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया फोल्ड करके।
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना दिए, फोल्डिंग हो गई इसकी, तो ये बोलिए टर्शियरी स्ट्रक्चर, मतलब प्राइमरी का प्राइमरी से सेकेंडरी बना और सेकेंडरी से टर्शियरी बना। बस एग्जाम्पल इसमें क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं कि कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, वंडर वॉल फोर्स का नाम सुना है सबने? यस सर। यही बोलते हैं ना हिंदी में, वंडर वॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्सेस। नाम है साइंटिस्ट का यार, जिसमें उनका हिंदी नहीं होगा कुछ। वंडर वॉल नाम सुना है? सुना है। नहीं सुना है? सुना है। या साइंटिस्ट के नाम पे है ना वंडर अपोलो वॉल। वाला। मुझे नहीं लगता कोई इसकी इंग्लिश में नहीं होता। नहीं सर, वंडरवॉल फोर्सेस ही बोलते हैं क्योंकि वो वैसे साइंटिस्ट का नाम नेम है है। ना, तो वो तो उन्हीं के नाम पे बोला जाएगा। देख लेते हैं किसी ने। मेरे ऊपर आरोप नहीं लेने चाहिए। वंडर वॉल्स बल्ब बोला है इसने। वंडर वॉल्स बल्ब। तो यहाँ पे याद करना है। अपोलो फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। हाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। क्या? स्थिर वैद्युतिकी। नाम ही इसमें है। तो स्थिर यहाँ पे आवेश होगा हुआ। क्योंकि देखने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंदी में, शुद्ध हिंदी में देवनागरी में लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। सुना ही नहीं दे रहा है। स्थिर वैद्युतिकी। अच्छा, स्थिर विद्युत वैद्युत बल, वैद्युतिकी। वैद्युतिकी, बात। जो भी है इसको बोलते हैं। इसमें तीन तरह के फोर्सेस चलते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, वंडर वॉल फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो भी बोलते हैं हिंदी में विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तीन टाइप के फोर्सेस इसमें लगेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर में। और एक लास्ट स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी। अच्छा, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिव एलिमेंट हो। ऐसी प्रोटीन जो किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, हीमोग्लोबिन नहीं, सुनो तो भाई ना, कहाँ थे वो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी जैविक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम बोल देंगे कि वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक। टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोई भी एंजाइम। गोले की सीधी लकड़ी। क्या? गोले की सीधी लकड़ी। गोले की सीधी लकड़ी, कोई भी जो भी एक्टिविटी में, अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई भी ऐसा चीज़ है जो इन्वॉल्व है, उनको हम लोग वो बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? जो किसी भी रासायनिक क्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है। तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हो रहा है ना, हमने बताया था कि डाइजेशन को, अगर जो हम लोग का पाचन क्रिया है अगर नॉर्मल स्पीड से हो तो कई महीनों में होगा। कार्बोहाइड्रेट भी तो बायोलॉजिकल है। कार्बोहाइड्रेट, भाई ये प्रोटीन की बात हो रही है, हम लोग कहाँ कार्बोहाइड्रेट में जाएंगे? ये प्रोटीन की बात हो रही है, जहाँ पे प्रोटीन हो। नहीं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जो सारे के सारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। जो प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। और चौथा एक स्ट्रक्चर जो कहीं कहीं मिलता है, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर से वो बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा ग्लोबुलिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो अल्फा ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा उपखंड, और बीटा ग्लोबुलिन मतलब बीटा उपखंड। तो दो होंगे, एक और दो, बीच में यहाँ पे आयरन होगा। चलिए था। ये स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया, चतुष्क स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसमें याद रखना दो अल्फा ग्लोबुलिन दो होंगे और दो बीटा ग्लोबुलिन होंगे, चारों मिला के क्या बनाएंगे, पूरा हीमोग्लोबिन बनाएंगे। और याद रखना इसी से याद रखना हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आयरन इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बोलते हैं ना अनीमिक जो लोग होते हैं उनको आयरन ज़्यादा से ज़्यादा आयरन का अमाउंट को खाएं। आयरन मतलब लोहा, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन बोला जाता है। जो भी लोग अनीमिक होते हैं, अनीमिक समझ रहे हो ना, अनीमिक नहीं जानते हो, अनीमिया जिसको भी लगती है, एनीमिया की बीमारी है, इसमें आयरन की कमी बोलते हैं, खून कम हो जाता है, होता है ना, हीमोग्लोबिन बेसिकली कम हो जाता है। जनरली लड़कों में लड़कियों में 11, लड़कों में 13 चाहिए होता है हीमोग्लोबिन का अमाउंट, वो उससे गिर के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये जनरली जो इंडिया की 90% लड़कियाँ हैं वो अनीमिक होती है, 90% ब्लड की कमी होती है, 90% लड़कियाँ, ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें ये याद रखना है कि आयरन की कमी की वजह से होता है, यही जो आयरन नहीं मिलेगा तो उनका क्या कहते हैं, खून बनने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बेसिक इतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। तुम्हारा प्रोटीन का लगभग खत्म हो गया, प्रोटीन लेकिन नहीं बचा है। कहाँ? नहीं चाहिए था टॉपिक। अल्फा ग्लोबुलिन। अधिक में? क्या हुआ, हमसे पूछो ना। हाँ, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। ग्लोबिन हो गया, ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब उपखंड, हिंदी वाले लिख लेना, उपखंड इसको बोलते हैं। इतना समझ में आ गया सबको, आगे चले? नहीं, चलो ठीक है फिर। लास्ट क्लास तो सब मुझे कल ही से बोले लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास भगाने का पूरा प्लान कर लिया, बंद कर देना इसको।